ज्यादातर लोगों के लिए कहा जाता है या समाज की एक प्रकृति के बारे में कहा जाता है कि हम लोग उगते सूरज के पुजारी होते हैं। उगते सूरज की पूजा, ये शब्द हमारे यहाँ बड़ा प्रचलित है, पूरे देश में है। जो सूरज के हर रूप की पूजा करता है। ढलते सूरज की पूजा करना, ढलते सूरज की पूजा करना एक कोई अनोखे संस्कार के बिना संभव नहीं होता। उगते सूरज पूजा तो सब करते हैं, सूरज के हर रूप की पूजा करना, ढलते सूरज की पूजा करना और छठ पूजा का त्योहार मनाना, भाइयों बहनों, ये अपने आप में ये संस्कार का परिचय करते हैं मित्रों। और दूसरी विशेषता है मित्रों, छठ पूजा ये व्यक्तिगत श्रद्धा का, भक्ति का, उमंग का उत्सव तो है ही है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने छठ पूजा के साथ जो एक महत्वपूर्ण चीज जोड़ी है और जिसके लिए मुझे बड़ा गर्व होता है, और वो ये, छठ पूजा के समय कोई कहीं गंदगी नहीं करता है। इतना सफाई का आग्रह रहता है, चारों तरफ एक माहौल होता है, स्वच्छता का अभियान होता है। ये अपने आप में बहुत बड़े संस्कार है। नमस्ते सभी को, आशा है कि आप सभी अच्छे हैं और स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्ट पेज 20 पर। आपको पता ही है कि हमारा महापर्व यानी कि छठ पर्व शुरू हो चुका है। भारत में सूर्योपासना ऋग्वैदिक काल से ही चली आ रही है। सूर्य और इसकी उपासना की चर्चा लगभग हमारे हर पुराण में, जैसे विष्णु पुराण, भगवत पुराण और भी बहुत सारे में विस्तार रूप से इसकी चर्चा की गई है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ छठ पर्व की कुछ छोटी सी झलक और अपनी कला के माध्यम से छठ पर्व के महत्व को आप लोगों के साथ साझा करूंगी। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के लगभग तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व मैथिली, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है और ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व को बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है। आज के समय छठ पूजा न केवल भारत में बल्कि देश विदेश तक भी मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्य देव की आराधना की जाती है। वैसे तो साल में 2 बार छठ का त्यौहार मनाया जाता है। पहला चैत्र शुक्ल षष्ठी को और दूसरा कार्तिक माह की शुक्ल षष्ठी को, जो कि अभी चल रहा है। सूर्य को हम पौराणिक काल से ही आरुणिक देव माना गया है। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है, आप लोगों को तो पता ही है ये।
पौराणिक काल से ही सूर्य को न सिर्फ एक आग को गोला बल्कि सूर्य को एक आरोग्य देवता माना जाता है। सूर्य के किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई है। ये तो आपको पता ही है कि सूर्य की किरणों के कारण ही हमें जीवन मिल पाया है। हमारा जो एक जीवन का जो अस्तित्व है वो इस पृथ्वी पर सूर्य की किरणों के द्वारा ही संभव हो पाया है। यह पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है, जिसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है, फिर इसके बाद खरना, अर्घ्य और पारण किया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें न केवल उगते सूर्य बल्कि अस्त होते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर्व को महापर्व कहा जाता है क्योंकि इस पर्व को बहुत ही आस्था और श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। यही कारण है कि आज सिर्फ भारत में ही नहीं, जैसा मैंने कहा अभी, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी आज छठ पर्व को लोग मनाते हैं। और जैसा कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इसका सबसे एक और महत्व है साफ सफाई। छठ पर्व में साफ सफाई के नियमों का या साफ सफाई को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। चाहे वो घर हो, चाहे सड़क हो, चाहे घाट हो, या हर जगह साफ सफाई को महत्व दिया जाता है। यह पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य उपासना, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार यह पर्व मनाया जाता है। छठ व्रत के बारे में कई पौराणिक कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें से एक आज मैं आपको बताती हूँ। और उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो और मेरी कला के ज़रिए जो मैं आप लोगों के साथ छठ पर्व के महत्व को बता रही हूँ वो आपको अच्छा लगे। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत निसंतान थे। उनको कोई संतान नहीं थी, जिससे वो बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से इस बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ कराया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए खीर जो बनाई गई थी, राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दिया गया। यज्ञ के खीर के सेवन से एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ था, जिससे राजा प्रियव्रत बहुत ही आहत हुए और फिर अपने मृत पुत्र को लेकर वो शमशान पहुंचे तथा बहुत ही वियोग में थे। तभी उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। उनके कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने अपने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया और उसी दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी, और जो कि आज के समय हम जिसे छठ पर्व के नाम से जानते हैं। और इस पर्व के फलस्वरूप ही राजा प्रियव्रत को पुत्र प्राप्ति हुई।
रामायण के पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को ही उपवास रखा था और सूर्य देव की उपासना की थी। और तब से ये छठ पर्व का महत्व आप समझ सकते हैं कि कितने पौराणिक समय से हमारे ऋषि मुनियों के साथ हमारे भगवान भी करते आ रहे हैं सूर्य देव की उपासना। अब अगर हम महाभारत काल के बारे में बात करें तो उस समय भी छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जा सकता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य देव की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया राजपाट वापस भी मिला था। और उसी समय दानवीर कर्ण, जो कि सूर्य पुत्र थे और वो प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कहानी के अनुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य देवता को अर्घ्य देते थे। तो ये थी छठ की कुछ पौराणिक महत्व और कथाएं। उम्मीद है कि आपको छठ के महत्व और उसकी कथाओं को जानकर अच्छा लगा हो। अगर मैंने इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई त्रुटि या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अगर आपको भी इसके बारे में, छठ के बारे में, छठ से संबंधित और भी कई पौराणिक कथाएं या कुछ मज़ेदार तथ्य पता है तो आप भी उसे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। मैंने यहाँ आज बिहार की लोक कला, जो कि मैथिली कला है, उसके माध्यम से छठ पर्व और उसके महत्व को उस छठ के कला के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और आज की ये चित्र भी जो है आप लोगों को अच्छी लगी हो। और मैंने कोशिश की है कि मेरे पास जो भी पुराने जो वीडियोज़ और फोटोज़ थे उसके साथ छठ पर्व की कुछ झलकियाँ आप लोगों के साथ शेयर की है। बाकी अभी तो छठ के बाद में और भी बहुत सारे छठ पर्व की कुछ तस्वीरें और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखिएगा।
आप सभी को छठ पर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं और इसी तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।